अपने किसी रिश्तेदार को पाकिस्तान चौक से एयरपोर्ट छोड़ने गए हो? वालेकुम अस्सलाम। माफ़ करना, असल में मैं भूल गया था, जवाब देना भूल गया था। असल में मैं अपने ताऊ को पाकिस्तान चौक से एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था, वो उम्रा पे जा रहे थे। लो भाई, घर से बाहर निकले तो एक बैनर लगा हुआ था। बैनर पे लिखा हुआ था कि ड्राइवर हजरात अपनी लेन में रहें। अब मैंने एक पुलिस वाले से पूछा, मैंने कहा भाई ये लेन साली है कहाँ? कहने लगा तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, खुद ढूंढो। लो भाई, अब मेरे पास है आल्टो। अब मैं निकलने लगा ताऊ को लेके एयरपोर्ट छोड़ने, तो क्या देखता हूँ पाकिस्तान चौक पे मेरे आगे एक बड़ा सा ट्रॉलर, उसका इंजन जो है गड्ढे में घुसा हुआ। आपकी ऑल्टो के आगे? बिल्कुल। अब मैंने ये जब सीन देखा तो मैं मुड़ के यूं हुआ तो क्या देखता हूँ कि पुलिस वाला उस ट्रोलर के अफगानी ड्राइवर से लेन देन कर रहा है। लो भाई, अब क्या हुआ कि मैंने पुलिस वाले से कहा, मैंने कहा कि भाई बात ये है कि मुझे अपने ताऊ को छोड़ने एयरपोर्ट जाना है, क्योंकि ये उम्रे पे जा रहे हैं। कहने लगे भाई इतनी अगर तुझे जल्दी है तो तू टैक्सी कर ले। मैंने कहा मैं क्यों टैक्सी करूं, मैं तो देता हूँ टैक्स। तुम इस ट्रॉलर को धक्का दे के एक तरफ करो, इस ट्रॉलर को धक्का दे के एक तरफ करो। लो भाई, पुलिस वाला मुझसे कहने लगा इसको तो पूरी कौम भी धक्का देगी जब भी ये नहीं हटेगा। समझे नहीं? अब भैया क्या हुआ, अब उस ट्रॉलर के पीछे मेरी छोटी सी ऑल्टो, ऐसा लग रहा था किसी सेहतमंद माँ की गोद में उसका नौजायदा कमजोर सा बच्चा। अब क्या हुआ, मरता क्या ना करता, मैंने फिर टैक्सी को आवाज दी, टैक्सी वाले को रोका। मैंने टैक्सी वाले से कहा कि ताऊ को छोड़ने एयरपोर्ट जाना है, ये उम्रा पे जा रहे हैं। उसने मांग लिए 700 रुपये। मैंने कहा भाई ये उम्रा पे जा रहे हैं, कुछ तो ख्याल कर। कहने लगा भाई ये सूट पहन के उम्रा पे जा रहे हैं। तो माम वो जो मेरे ताऊ थे उससे मैं मुड़े, वो कहने लगे वाट। मैंने कहा ताऊ ये गलत इंग्लिश बोलने का वक्त नहीं है, ये अफसोस और टेंशन का वक्त है। खैर साहब 400 रुपये में तय हुआ। हाँ, मामू जो है टैक्सी ड्राइवर, अब वही जो भी है मामू ही निकलता है, क्योंकि इससे पहले मामू को छोड़ने गया निकला तो ताऊ ही होगा। अब क्या है, फ्लो मत तोड़ो मेरा। अच्छा, मेरा फ्लो मत तोड़ो। अच्छा, अब फ्लो तोड़ देते हो। अब क्या है कि ताऊ जो है वो ड्राइवर के साथ अगली सीट पे बैठ गए। लो भाई, अब सामान धरा मैंने पीछे, अब उस सामान के बीच में बैठ गया मैं। अब पूरा आधा घंटा लगाया अनवर मकसूद, पूरा आधा घंटा ड्राइवर को लगाया उस ट्रैफिक में से सिर्फ पाकिस्तान चौक से बाहर निकलने में। अभी देखो जहाज उड़ने में भी 3 घंटे बाकी थे। आधा घंटा लग गया भाई? आधा घंटा वहाँ लगा दिया। क्यों? क्योंकि आई चुंदरीगढ़ रोड खुदी भी है। सामान डिक्की में क्यों नहीं रखा? अब यही तो बात है कि डिक्की के अंदर लगा हुआ था सीएनजी का डब्बा। अब भाई अनवर, सीएनजी का डब्बा लगने के बाद सिर्फ एक डबल रोटी के पैकेट की जगह रह जाती है। लो भाई, अब क्या हुआ, टैक्सी चल रही है। अभी पाकिस्तान चौक से निकलकर टैक्सी पीसी तक पहुंची। अब पीसी तक जैसे ही पहुंची तो ताऊ ने ड्राइवर से पता है क्या कहा, कहने लगे अबे तू ये गाड़ी चला रहा है या साइकिल? लो भाई, टैक्सी वाले ने कहा उतर। ताऊ मुड़े, वो कहने लगे क्या कह रही है? मैंने कहा कुछ नहीं कह रहा है, वही कह रहा है जो आपने सुना है, उतर। लो भाई,
अभी हम सोच ही रहे थे कि टैक्सी वाले ने सारा सामान हमारा उठा के बाहर फेंक दिया सड़क के ऊपर। अब जनाब बैठ गए दूसरी टैक्सी में। अब ताऊ पीछे बैठे, मैं आगे बैठ गया। अब ये हुआ कि जब आगे बैठ गया टैक्सी चली। अब आहिस्ता आहिस्ता पीसी से मेट्रोपोल तक भी नहीं पहुँचे, उससे पहले 20 मिनट लगे पूरे। आधा घंटा लगा पाकिस्तान चौक से आई चौधरी का रोड। अब 20 मिनट लगे वहाँ से लेके वहाँ तक। अब मेट्रोपोल से पहले वो नहीं है जिमखाना, जी। वहाँ तक जैसी टैक्सी पहुँची ताऊ कहने लगे रोको। क्या कहने लगे ताऊ? रोको। कहने लगे रोको। मैंने कहा ताऊ सड़क की ये हालत है, आप देखिए टैक्सी नहीं रुक सकती, आप टैक्सी क्यों रुकवाना चाहते हैं? कहने लगे मुझे गुसल खाने जाने की ज़रूरत महसूस हो रही है। तो मैंने कहा थोड़ी देर के लिए या बहुत देर के लिए? कहने लगे अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ मैं, रोको। मैंने कहा कि भाई अब सड़क का बड़ा अजीब हाल। तो मैंने ताऊ से कहा ताऊ आप रोको, क्योंकि टैक्सी तो नहीं मुड़ सकती। लो भाई, ताऊ कहने लगे टैक्सी रोको, मैं नहीं मुड़ सकता। तो उस वक्त ताऊ की हालत क्या थी? ताऊ की हालत बड़ी अजीब थी। ताऊ के गाल फूले हुए थे और मैंने पहली दफ़ा उनकी आंखों में ज़ब्त के आंसू देखे। लो भाई, मैंने ये देखते हुए ड्राइवर से दरख्वास्त की कि भाई टैक्सी रोक लो। अब टैक्सी ड्राइवर का पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए। कहने लगे मियाँ इनसे कहो ये जो भी तुम्हारे हैं कि ये यहाँ से ऐसा करें टैक्सी से उतर जाएं और जाके गुसल खाने से किसी भी दुकान से हो आए, इतनी देर में टैक्सी हल्की हल्की रेंगती रहेगी। लो भाई, ये सुनते ही ताऊ जो है रेंगती हुई टैक्सी में से उन्होंने मारी छलांग और वो जो छोटे बच्चे अखबार नहीं बेचते बिल्कुल उस तरह हर गाड़ी के सामने से भागते हुए सामने मैंने देखा घुस गए कारपेट की दुकान में। अब भाई कारपेट की दुकान में घुस गए, वो टैक्सी जो है हल्के हल्के मूव कर रही है। अब यानी 1 घंटा 10 मिनट जो है वो हो चुके हैं हमें पाकिस्तान चौक से चले हुए और अभी मेट्रोपोल के पास ही तकरीबन है। लो भाई, अब क्या हुआ कि 10 मिनट बाद मैंने मामू को देखा। ताऊ को? हाँ, वही ताऊ को मैंने देखा। न जाने मामू क्यों चढ़ा हुआ है दिमाग पे। ताऊ को मैंने देखा कि कारपेट की दुकान में से निकल रहे और हाथ में कारपेट। अब जैसी वो गाड़ी में आके बैठे तो मैंने ताऊ से कहा ताऊ ये कारपेट क्यों खरीद लिया? कहने लगे भाई अजीब शहर है, कुछ देने के लिए कुछ लेना पड़ता है। ताऊ ने ये कहा। मैंने कहा मैं समझा नहीं। कहने लगे दुकानदार ने मेरी मजबूरी से फ़ायदा उठाया और कहने लगा अगर गुसल खाना यूज़ करना है तो तुम्हें कारपेट ख़रीदना पड़ेगा। ये 3500 रुपये का ये कारपेट दिया है। ताऊ कहने लगे कि इतनी महंगी फरागत तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुई है। अब क्या हुआ कि इस दौरान हमारी टैक्सी जो है वो पहुंच चुकी थी यहाँ मेहरान होटल के सिग्नल पे। लो भाई, अब जैसे ही पहुँचे सिग्नल हो गया बंद। अब हमारे आगे तकरीबन 10 मिनी बसें, ऐसा लग रहा था जैसे एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस करके उधर जाना चाहती है कैंट स्टेशन। 1 घंटा 10 मिनट आपको हो चुके हैं पाकिस्तान चौक से चले हुए। एयरपोर्ट जाना है, उस वक्त जहाज़ जाने में 3 घंटे और अभी मेहरान होटल तक है सिर्फ। मेहरान होटल तक पहुँचे हैं। किस्सा मज़ेदार है, हम पूरा सुनेंगे।